पाकिस्तान इस टाइम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से गुजर रहा है। इस कंडीशन के अंदर चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस है चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस है, हर चीज़ ही इफेक्ट होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस चीज़ के अंदर। इसी चीज़ के बारे में ये वीडियो होने लगी है कि डिफ़ॉल्ट मुल्क कब होता है, उसकी वजूहात क्या होती है और ऐसे में जो आम पब्लिक होती है उसके ऊपर क्या बोझ आता है, हमें उस चीज़ के लिए अपने आप को पहले से कैसे प्रिपेयर करना है, ये वीडियो इसी चीज़ के बारे में होने लगी है। तो डिफ़ॉल्ट किसी भी मुल्क के करने की बहुत सी वजूहात होती हैं। जो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपने बैरूनी मुल्कों से जो भी कर्जा लिया हुआ है अपनी, आप उस कर्जे को टाइम के ऊपर पे नहीं कर पा रहे, उसकी जो किस्तें हैं जिसको सूद बोला जाता है आप वो टाइम पे नहीं दे पा रहे और आपका जो कर्जा है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके पास देने के लिए ही कुछ नहीं बचता। एक कंडीशन होती है ये। दूसरी कंडीशन किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट करने की ये होती है कि जो आपकी करेंसी है वो डीवैल्यू होती चली जाती है। करेंसी के डीवैल्यू होने की भी वजूहात होती है कि करेंसी क्यों डीवैल्यू हो रही है। हमारे जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ट्रेडिंग की जाती है वो ज्यादातर डॉलर्स के अंदर होती है। इसमें हर मुल्क के ना कुछ बाहर कंट्रीज के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर उन मुल्कों के कुछ ना कुछ रिजर्व्स होते हैं डॉलर्स की फॉर्म में। उन्होंने बाहर कुछ चीजें परचेज की हुई होती हैं, सोना होता है। कोई मुल्क के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए कुछ डॉलर्स के ज़खायर होते हैं हर मुल्क के पास। जब आप बाहर से चीजें मंगवा रहे हो तो आप डॉलर्स के अंदर मंगवा रहे हो। जब आपका मुल्क के अंदर बाहर से चीजें आ रही हो और आप अपने डॉलर्स को खर्च करके बाहर के कंट्रीज को वो चीज पे करें तो आपके पास डॉलर का जखीरा जो है वो कम होता चला जाता है। जब आपके पास डॉलर्स कम हो रहे तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क के अंदर खजाना रुपया जो है वो कम होता जा रहा है। आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है जिससे आप बाहर चीजें बेचोगे और आपके पास डॉलर आएंगे, लेकिन आप डॉलर्स को खर्च कर रहे हो बाहर से चीजें मंगवाने की सूरत में। आपका जो डॉलर्स है वो खर्च होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग है वो आप नहीं कर सकते और आप उसके लिए आपके पास मुश्किलात पेश आती हैं और आपकी जो वैल्यू है, करेंसी है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर हम पिछले 2 से 3 मंथ्स की ही बात करें तो पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 60 से 70 रुपए तक एक्सीड कर गया है। अब पाकिस्तान में भी रुपए की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन डिक्रीज करती जा रही है। एक रफली जो तज्जियाकार वो ये बताते हैं कि अगर पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट है वो 300 से 350 के दरमियान में जाता है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। मतलब पाकिस्तान के पास इतने डॉलर्स मौजूद नहीं होंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सके। ऐसी सूरत हाल के अंदर बहुत सी मुश्किलात आती हैं। जब आपका कंट्री डिफॉल्ट करता है तो जिस ममालिक के आपने पैसे देने होते हैं वो ममालिक आपके साथ ट्रेडिंग एक तो खुद बंद कर देते हैं, दूसरा वो जो उनके दोस्त होते हैं ममालिक वो उनको भी कायल करते हैं कि आपने इस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करनी। आपके पास जो भी चीजें आप बाहर से मंगवाते हैं वो बेसिक नीड की, जिंदगी गुजारने की चीजें, खाना पीना भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, पेट्रोल भी हो सकता है, हर तरह की चीज जो आप बाहर से मंगवा रहे हो उसके ऊपर एक तो आपकी पाबंदी लग जाती है। आपका इमेज दुनिया के अंदर बहुत बुरा जाता है कि ये मुल्क तो डिफॉल्ट कर गया, इसके साथ ट्रेड करके हमने क्या करना है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आपकी मार्केट से पैसा निकाल लेती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट जो होती है वो क्रैश कर जाती है। आपके अभी खबरों में बार बार सुनने में आता है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इतने पॉइंट गिर गई, इतने पॉइंट गिर गई। इसका मतलब यही है कि आपकी जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा आपके मुल्क से निकाल रहे होते हैं। आप बिजनेस करने के लिए उनको कोई यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही होती, वो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी करेंसी जो है वो मजीद डिक्रीज होती चली जाती है। ऐसी सूरत हाल में फिर जो आम पब्लिक है उसके ऊपर बहुत सारे बोझ आते हैं कि आपको अपनी बेसिक नीड की चीज़ें भी जो हैं वो आपको लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ जाता है। पेट्रोल लेने के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ जाता है। जो बाहर से मेडिसिन आती है वो आपको नहीं मिल पाती वक्त के अंदर, जिसके ऊपर से बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम डिफॉल्ट का ये भी मतलब नहीं है कि अगर एक बार मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। दुनिया में बहुत से ममालिक हैं, तकरीबन 100 से ऊपर ममालिक हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 100 से ऊपर ममालिक हैं जो मुल्क में दुनिया में डिफॉल्ट किए और उन्होंने अपने आप को दोबारा से तरक्की की तरफ भी लेके आए। पुर्तगाल ऐसा कंट्री है जो 6 बार डिफॉल्ट किया है, रशिया ने डिफॉल्ट किया है,
जापान ने डिफॉल्ट किया है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया है। ये पाकिस्तान को पहला कंट्री नहीं होने जा रहा, लेकिन सूरत हाल जो है शायद बेहतरी की तरफ आ जाएगी। शायद गवर्नमेंट कुछ ऐसी मुआशी पॉलिसी ले आए कि जो है हमारा डिफॉल्ट की तरफ हम ना जाए और हमारी इसके अंदर कुछ बेहतरी हो जाए। लेकिन एज ए पाकिस्तानी अगर हम देखें तो शायद हमारे लिए डिफॉल्ट हो जाना शायद एक इस वक्त हमें सबक हासिल करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी नई नस्ल को, हमें खुद को सबक मिलने के लिए शायद इस वक्त हमारे मुल्क का डिफॉल्ट होना और 4-5 साल के लिए पीछे चले जाना बहुत बेहतर जरूरी हो गया है हमारे लिए, क्योंकि हर तरफ प्रॉब्लम्स हैं। हम इन प्रॉब्लम्स की बात नहीं करने वाले, हम इसके सोल्यूशन की बात करने वाले हैं। चाइना कंट्री है जिसने अपनी सबसे पहले जब उसने तरक्की की, उसने एक पाबंदी लगाई कि हम मोस्टली प्रोडक्शन अपनी कंट्री के अंदर करेंगे। हमारे कंट्री के अंदर इस टाइम कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, हमें आना है प्रोडक्शन की तरफ, हमें आना है डॉलर्स कमाने की तरफ, हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ आना है। ये वीडियो बेसिकली इसी चीज के बारे में कि हम ऐसी सूरत हाल में एज ए पब्लिक हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डॉलर्स कमाने की तरफ आना है। डॉलर्स कमाने के लिए आज सबसे बेहतरीन, जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके लिए आजकल बेहतरीन जो मौका है डॉलर्स कमाने का, वो उसका मोबाइल फोन है। आप मोबाइल फोन से मेहनत करके आज आप देखें कि हर छोटे से छोटे गांव के अंदर भी लोग रह के डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। जैसे जैसे डॉलर्स का रेट बढ़ रहा है, उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, सोना महंगा हो रहा है, उनके साथ साथ डॉलर्स की कीमत बढ़ रही है, उनकी अर्निंग बढ़ रही है। हमें भी यही काम करना है कि हमें डॉलर्स कमाने की तरफ आना है, हमें अपनी प्रोडक्शन खुद से स्टार्ट करनी है। छोटे से छोटे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो छोटे से छोटे 1 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में बिजनेस करना सिखा रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्शन में आए, अपने बिजनेस की तरफ आए जिसमें आप किसी के डिपेंडेंट नहीं है। आम सी बात है, अगर आप जॉब होल्डर हैं, एक प्राइवेट कंपनी है, वो आपको बहुत जल्दी, अगर वो खुद डिफॉल्ट करने वाली, उसके पास आगे सेल्स ही नहीं है, गवर्नमेंट उनको ऐसी पॉलिसीज ही नहीं दे रही कि वो अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकें, तो वो भी आपको कह दें कि भाई छुट्टी करो, हमारे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आपको अपना काम खुद करना है, अपनी फैमिली का सहारा आपको खुद बनना है। आप डॉलर्स कमाने की तरफ आए। डॉलर्स कमाने के लिए आजकल सबसे जो आसान वे है वो या तो लोग फ्रीलांसिंग को समझते हैं, या फिर यूट्यूब को समझ रहे हैं, या फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग को समझ रहे हैं। मेरे नज़दीक आजकल डॉलर्स कमाने का जो सबसे अच्छा वे वो यूट्यूब है। यूट्यूब आजकल ऑडियंस बहुत ज़्यादा यूट्यूब कंज्यूम कर रही है, जिसके ज़रिए आप कोई भी एक यूनिक आइडिया यूनिक वे के अंदर बता के आप लोगों की मसाइल को हल कर सकते हैं। आपको वैल्यू मिलेगी, आप अर्निंग भी करेंगे, आपको डॉलर्स भी आएंगे, और हमारे मुल्क के अंदर डॉलर आएंगे, हम अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। जब कोई भी कंट्री डिफॉल्ट करती है तो वहां पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। बेसिक नीड्स के लिए भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। अगर आपके पास, हमें अपनी बेसिक जो नीड्स हैं हमें उनको समझना पड़ेगा कि हम ऐसी कौन सी, अगर मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट करता है, ऐसी कौन सी ज़रूरियात है जो हमें अपने बच्चों के लिए खुद प्रोड्यूस करनी है। जैसे कि सब्ज़ी हो गई, हम सब्ज़ी, अगर हमारे पास कोई भी फ्री स्पेस है, हम अपने वहाँ पे सब्ज़ी एटलीस्ट अपने घर की हद तक खुद काश्त कर सकते हैं। दूध हो गया, हम एटलीस्ट एक जानवर, एक गाय वगैरह ऐसी रख सकते हैं, बकरी रख सकते हैं, जिससे हम अपने बच्चों के लिए कम से कम दूध की फैसिलिटी जो है, जब हम प्योर चीज़ें खाएंगे, बाहर से मार्केट से लेके नहीं खाएंगे, तो हमारे ऊपर बीमारियां भी कम आएंगी, हमारे मेडिसिन, हॉस्पिटल्स के खर्चे भी एटलीस्ट कम हो जाएंगे। हमें अपने फैमिली के एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा ऐसी सूरत हाल में, ताकि हमारे पास पैसे सेव होना शुरू हो जाएं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक्स के अंदर पैसा पड़ा है, उन लोगों को उस पैसे को यूटिलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। या तो उससे आप कोई कारोबार करें, जो कि सबसे बेहतर है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बैंक्स में रखा हुआ पैसा इस टाइम मुसलसल डी वैल्यू की तरफ जा रहा है, आपके पैसे डी वैल्यू होते चले जा रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट हमारे पास ज़्यादा है और बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपके पास नहीं बढ़ रहा। वो उसी, अगर लोगों ने सेविंग अकाउंट्स के अंदर भी रखा हुआ है, वो भी उस रेशो से नहीं बढ़ रहा जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही है। या तो आप उससे बिजनेस करें, या फिर आप उससे गोल्ड को परचेज कर लें, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कि पूरी दुनिया के अंदर सेम होती है। आप कहीं भी जाके उसको सेम उसी रेट के ऊपर बेच सकते हैं।
आपका पैसा कम से कम वेस्ट नहीं होगा, आपका पैसे की वैल्यू वेस्ट नहीं होगी, या फिर आप उस अपने जो करेंसी है उसको डॉलर्स के अंदर एक्सचेंज करवा के अपने पास सेव कर लें। वो भी जैसे जैसे डॉलर्स बढ़ेंगे आप उसको कन्वर्ट रुपए के अंदर करके आपको अच्छे खासा जो है उसमें भी प्रॉफिट मिल सकता है। ये थी कुछ वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको डिफॉल्ट के बारे में बताया और उससे हम कैसे निपट सकते हैं। आने वाले वक्त के अंदर इसी तरह की मजीद वीडियोस को बनाया जाएगा जिसमें कुछ वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ के अंदर मेरी तरफ से हो सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।